बाकी सभी संभागों पर 200 आवासीय क्षमता के भवन या इससे ज़्यादा उपलब्ध हैं। अभी लॉयंस क्लब अरावली ने एक भवन हम लोगों को दिया है, 50 बेड का भवन उपलब्ध है और वहाँ पर इतनी ज़मीन है, उसकी संभावना है कि वहाँ पर 200 से 500 आवासीय क्षमता का भवन बनाया जा सकता है एवं संचालन किया जा सकता है। अभी अरावली क्लब के पदाधिकारियों के साथ आज बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी जगह पड़ी है वो अपना घर के लिए समर्पित है और वहाँ पर आप भवन बना सकते हैं। संभावना है कि उस अपना घर को अगले महीने सितंबर में ही प्रारंभ कर दिया जाएगा और मोटा मोटा आज जो तारीख जो तय हुई है वह 29 सितंबर तय हुई है कि 29 सितंबर को उस अपना घर को प्रारंभ किया जाएगा और उसी वक्त या कुछ समय में वहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से आश्रम बनाया जाएगा। जिससे अभी यहाँ पर संख्या अधिक हो जाती है तो भरतपुर या अन्य स्थानों पर यहाँ से प्रभुजनों को भेजना होता है। महिला प्रभुजन पाए जाते हैं तो सेम डे ही भेजना होता है। अगर यहाँ पर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, समय भी लगता है, संसाधन भी लगते हैं और प्रभुजनों को भेजने में तकलीफ भी होती हैं। यहाँ पे अधिक संख्या का हो जाएगा तो इन सभी तकलीफ़ों से मुक्ति मिलेगी और यहाँ पर बेटर व्यवस्थाएं हो पाएंगी। अभी अपना घर भरतपुर हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का विशालतम होम है। वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई होम नहीं है जहाँ पर 6180 प्रभु जी वर्तमान में रह रहे हैं, जिसमें 3250 माता बहनें हैं। वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ पर बीमारी के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, उम्र के हिसाब से भवन बने हुए हैं। अलग अलग आवासीय व्यवस्थाएं, कैंपस में हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, 32 डॉक्टर सेवाएं देते हैं, 44 वाहन हैं वहाँ पर प्रभु जी की सेवा में जो लगे हुए हैं और टीबी के लिए अलग, HIV के लिए अलग, हेपेटाइटिस के लिए अलग, उस तरह से बने हुए हैं। विशेष बात ये है कि एक जो सिस्टम है वहाँ पर अब तक एक सिस्टम है, संस्थाओं का एक कल्चर है कि भोजन, वस्त्र और दवाएं दे दो, इत श्री हो जाती है, पूरा हो जाता है। लेकिन अपना घर जो काम करता है वो यहीं पर नहीं रुक जाता, वो वहाँ की जो मुख्य ज़रूरत क्या है ये फोकस करता है। तो ज़्यादातर के जीवन में कोई ये कहने वाला नहीं होता है कि मैं हूँ ना, चिंता मत करो। इस तरह की सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। भरतपुर में तो एक 186 सीटर थिएटर है, एक मूवी रोज़ाना चलती है, प्रभु जी मूवी देखते हैं। अंदर ही कैंपस में शॉपिंग सेंटर है, अपने हिसाब से महीने में 5 आइटम खरीद सकते हैं अपनी पसंद के, पर्सनल केयर के। और अंदर ही कैफेटेरिया है जो आप उदयपुर में खा सकते हैं, दिल्ली में खा सकते हैं, मुंबई में खा सकते हैं, भरतपुर में खा सकते हैं। वो वहाँ पे अंदर आश्रम में ही कैफेटेरिया है, वहाँ पर प्रभुजियों अपनी पसंद का कोई भी आइटम खा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे भी दायरा इसी तरह का हो, प्रभुजनों कम से कम यहीं तक सीमित न रहें कि उनको भोजन, वस्त्र, आवास और दवाई मिल जाए। जो मेन ज़रूरतें हैं उनको भी हम पूरा कर पाएँ, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और विशेष रूप से हम धन्यवाद कहना चाहेंगे लॉयंस क्लब अरावली को, जिन्होंने ये भवन उपलब्ध कराया है एवं उनके पास 80,000 स्क्वायर फीट जो जगह है उसको भी अपना घर को निर्माण हेतु दे दिया है कि आप इसमें कितना भी निर्माण करा सकते हैं, जो भी ज़रूरत है उतना करा सकते हैं, जब चाहें जब करा सकते हैं। तो वहीं पर शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पर दूसरी कोई व्यवस्था देखी जाएगी। हुआ क्या कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर संचालन के लिए तो ऐसी व्यवस्थाएं ठीक हैं। कुछ दिन के लिए अगर प्रभुजनों को रहना हो, महीना, 15 दिन, 10 दिन तो ठीक है, लेकिन जिसको लॉन्ग लाइफ रहना हो उनके लिए खुला आसमान, लॉन हो, पार्क हो, गार्डन हो, खुली जगह हो, वो ज़्यादा व्यवस्थाजनक रहेगी। हाँ, एक बात उधर शिफ्ट करेंगे यहाँ से इन व्यवस्थाओं को। क्लब के साथ में हमारी एक मीटिंग हुई है, उनके साथ दोबारा मीटिंग होगी जब उसमें लॉयंस क्लब वाले समय नहीं है। हाँ, समय तो कोई प्रतिनिधि उनका नहीं है। हाँ, MOU हो गया, आज MOU हो गया। क्या
प्रॉपर्टी किसकी है? वो लॉयंस अरावली ट्रस्ट की। उन्हीं की है क्या किसी ने थोड़ी की? नहीं उन्हीं की है, उनके ट्रस्ट की प्रॉपर्टी। तो उनकी तरफ से भी कुछ निर्माण करवाए ना या निर्माण अपना घर करेगा, वो करा सकते हैं, मना उनसे नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी रहेगी वो अपना घर की होगी। 200 बेड तक बनाने की जिम्मेदारी अपना घर की, अपना घर निर्माण कराएगा। 50 आवासीय इमारत वो बना हुआ है, वो उन्होंने बना के दी। हाँ, वो बना पहले से हुआ है। ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपने जैसे कहा 11 साल के लिए एमओयू की बात कर रहे हैं। एमओयू था वो 11 साल के लिए दिया हमने, तब 11 साल के लिए दिया। 11 महीने का रिन्यू होता है, हम डायरेक्ट 11 साल का 11 साल आप करिए और सब अच्छा रहेगा तो और बड़ा करेंगे। उसमें तो कोई लेन देन नहीं है। उसमें तो सीधा सा है। उन्होंने ये है कि जब तक सेवा करो, जब तक उसमें सेवा करते रहना, जिस दिन सेवा न करो उसको खाली करके चले जाना, ये एमओयू है सीधा सा। तो हमें ज़रूरत भी नहीं, जब सेवा होगी नहीं तो उसमें ज़रूरत नहीं है बिल्डिंग को घेरे पड़े रहने की। अभी राजस्थान में 22 अपना घर संचालित हैं, 22 जिलों में, सभी जिलों में अपना घर संचालित करने का लक्ष्य है। की तरफ से प्रस्ताव आया है या आपने लॉयंस की तरफ से वो इसमें ऐसा हुआ कि इसमें आप मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं मैं उसका कारण बता रहा हूँ आपको। नहीं, पूरी बात बताएंगे। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया ने हमारे एक पेपर में खबर छापी जिसमें अपना घर आश्रम आर्ट के बारे में बताया गया था। तो उस खबर को देखने के बाद में रूपलाल जैन जी हैं, वहाँ के ट्रस्टी हैं, और मेरे यहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका, ताराचंद जी के छोटे भाई हैं रूपलाल जैन जी, उन्होंने वो खबर पेपर में देखी और उनको ऐसा लगा कि हमारा जो भवन है वो इन सेवाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। तो उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से हमारे आश्रम में संपर्क किया, अध्यक्ष महोदय से संपर्क किया, सुरेश विजय वर्गीय जी से, और उन्होंने कहा कि हम आपका विज़िट करना चाहते हैं। वो ट्रस्टीगण यहाँ आए, उन्होंने यहाँ विज़िट किया, उन्होंने सेवाओं को देखा, और सेवाओं को देखने के बाद में वो इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने तुरंत हमसे संपर्क किया कि भाई भरतपुर के इस तरीके से बिल्डिंग हम लोग जो है वो आपको सेवाओं के लिए देना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब आप समझ गए होंगे कि इसमें मीडिया का सहयोग रहा, मीडिया का हाथ रहा। वो भरतपुर गए, उन लोगों ने पूरे ट्रस्टी लगभग एक सप्ताह ही हुआ है, पूरे ट्रस्टी सब परिवार गए, सब पत्नी की ट्रस्टी जो है अपना घर आश्रम भरतपुर हुआ। वो तो कह रहे थे हम वैसे ही देते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होती हैं। उसमें सबसे पहली शर्त यही होती है कि आपको एक बार आके अपनी भवन दे रहे हो, इतनी व्यवस्थाएं दे रहे हो, तो आप आके जानो तो सही कि संस्था है क्या, ऐसा ना हो बाद में आपको तकलीफ़ हो। तो वो सपत्नी की पूरे टीम के सदस्य गए थे और हाँ, तो उन्होंने कह दिया था कि हम सहमत हैं और आप आ जाइए और एमओयू कर लीजिए। किस जगह है ये भवन? ये बेदला में है, अरावली लॉयंस अरावली ट्रस्ट का बेदला में। जहाँ माता जी रास्ता पड़ता है इधर और सपोर्ट रास्ता देता है उसी बॉर्डर में माता जी रास्ता जहाँ राइट हैंड सपोर्ट इधर है, तो वो ये है भी लगते हैं अपने कैंपस में। ये इधर बीएससी है, ये शबुली पीएससी के जस्ट बैक नेत्र चिकित्सालय भी एक लॉयंस क्लब भी चलाता है उसमें। ये सब तो हाईवे आ जाता है। अपना घर आश्रम विस्तार के क्रम में उदयपुर में आज लॉयंस क्लब अरावली द्वारा अपना घर को भवन उपलब्ध कराया गया है। 50 बेड का भवन है। इसके अतिरिक्त 80,000 स्क्वायर फीट ज़मीन और शेष है उनके पास। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप और जितना चाहें उतना भवन बना सकते हैं। अपना घर का मानना है कि यहाँ पर 200 बेड का भवन हो, 100 बेड का माता बहनों के लिए और 100 बेड का पुरुषों के लिए। 200 बेड का होगा तो यहाँ पर जो भी असहाय लाभर से बीमार लोग हैं, जो रोड पर पड़े हैं, करके नहीं खा सकते, मांग के नहीं खा सकते, छीन के नहीं खा सकते और इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे आके कोई संभाले, उनको संभालने का काम और बेहतर तरीक़ा से किया जा सकेगा। इसी क्रम में अरावली लॉयंस क्लब को हम धन्यवाद देते हैं, उसका साधुवाद करते हैं कि उन्होंने अपना घर को इस सेवा कार्य के लिए भवन उपलब्ध कराने की पहल स्वयं आकर की है। कब तक शुरू हो जाएगा वहाँ पर भवन? 29 सितंबर को अभी मोटा मोटा उनके साथ तय किया गया है। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर उपयुक्त रहेगा, तो 29 सितंबर को वहाँ पर
50 बेड का अपना घर आश्रम शुरू हो जाएगा। वर्तमान में आयु में कितने प्रभु जी अभी यहाँ पर हैं? यहाँ पर वर्तमान में 19 प्रभुजन हैं। यहाँ पे संख्या अधिक हो जाती है तो यहाँ से सीधे भरतपुर भेजना होता है। महिला प्रभु जी मिलते हैं तो उनको भी सीधा भरतपुर या कोटा भेजना होता है। अब तक यहाँ पर 200 से ज़्यादा प्रभुजनों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अधिकतर को भरतपुरी भेजना होता है। अब जब यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिक कैपेसिटी का, अधिक क्षमता का अपना घर आश्रम बन जाएगा तो ये भेजने की जो रोज़ाना की समस्याएं, इनसे छुटकारा मिलेगा, जिससे समय भी बचेगा और आने जाने में जो प्रभुजनों को तकलीफ़ होती है उनसे भी छुटकारा मिलेगा। आपका परिचय दीजिए। डॉक्टर BM भारद्वाज, संस्थापक अपना घर विचारधारा।